India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves. डेमोक्रेसी की व्हाइट हाउस के कोऑर्डिनेटर ने किसी रिपोर्टर के क्वेश्चन का आंसर करते हुए ये बोला कि अगर आपने रियल डेमोक्रेसी देखनी है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट देखने हैं तो इंडिया न्यू दिल्ली में जाकर देखें। नरेंद्र मोदी का दूसरा टेन्योर है, दूसरा है, ठीक है, उसके वो भी पूरा होने वाला है और उसके दूसरे टेन्योर में 4 आर्मी चीफ आए हैं। सॉरी टू से मैं ओपनली बात कर रहा हूँ, 4 आर्मी चीफ आए हैं और दूसरी तरफ पिक्चर थी हमारे एक आर्मी चीफ के 2 टेन्योर्स में 4 वजीर आजम आए हैं। ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। और वो इस खित्ते में रहने वाले इंसान थे, इसलिए इनको विश्व गुरु कहा जाता है। एक समय आया, कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज आई जिन्होंने इंडिया को विलीफाई किया, जिन्होंने इंडिया को डिमोनाइज किया। ठीक है, इंडिया के साथ उसका जो अपनी करेंसी में लेन देन है वो इतना ज्यादा है कि उसके नतीजे में उनके रिजर्व बढ़ गए। दायरे लिमिट्स में वो करप्शन नहीं करते, जो बड़े बड़े हैं वो करप्शन। क्या वजह वहाँ पे कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, यहाँ पे मार्शल लॉ लग जाता है? उनके जो फौजी है ना वो अपना काम करना ज़्यादा सीखते हैं और उनके जो सियासतदान है वो भी समझदार है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर एक टर्म भी पूरा नहीं कर सका। I have said it's a failed democracy and it is a failing state. बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, वो ये है, मैं हमेशा ये कहता हूँ चीमा साहब, अफगानी और अफगानी बच्चे भी अब आपसे उतनी नफरत करते हैं जितने बंगाली करते हैं। वो दूसरी मरतबा इलेक्ट हुआ है एज ए प्राइम मिनिस्टर। क्यों? उसने अपनी आवाम के लिए बेहतर किया था तो आवाम ने दोबारा इलेक्ट किया था। मेरे ख्याल से इन्होंने लॉजिक दिया, आपकी क्या लॉजिक है? मेरे लॉजिक से मतलब ये है ना, यही कि वज़ीर आज़म जो हमारे मुल्क में है वो 5 साल किसी भी ने पूरे नहीं किए। किसी एक वज़ीर आज़म ने, पहला वज़ीर आज़म बना मेरे ख्याल से खान लियाकत अली खान, वो भी कत्ल। जो अच्छा काम करता है वो कत्ल हो जाता है, जो बुरा करता है वो आगे आ जाते हैं। इंडिया में इस तरह होता नहीं। इंडिया, थोड़ी सी हिस्ट्री को देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री को, बड़ा इंटरेस्टिंग ये बात भी और क्वेश्चन भी है। हमने हमेशा अमेरिका का साथ दिया, यूएस का साथ दिया, अफगानिस्तान में हमने अफगान वार में जो उनसे साथ दिया, लेकिन आज वाइट हाउस के जो उनसे कोऑर्डिनेटर हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अगर आपने डेमोक्रेसी देखनी है आप न्यू दिल्ली में जाके देखें। मतलब उनके इंडिया को अप्रिशिएट किया जा रहा है, जाहिर बात है अगर वो डेमोक्रेसी है तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्या वजह है कि साथ भी हमने दिया, हमने अपना जो उनसा कुर्बानियाँ भी दी और आज ना हमारी कोई बात है इंटरनेशनल लेवल पे और ना ही हमारे पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी है? वो मुझे तो लगता इसके लिए मेरे ख्याल से ना, अगर हमारी आउट ऑफ कंट्री या बाहर के मुमालिक में हमारी इज़्ज़त बढ़े, उसके लिए सबसे पहले नंबर पे हमारे जो वज़ीर आज़म है, जो हम नुमाइंदा खुद चूज़ करते हैं, उसका बेहतर होना, यानी उससे बाहर बात करनी आनी चाहिए। लेकिन आजकल ऐसे है जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं वो पर्ची पे लिखा ले जाते हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं और क्या बोल देते हैं। सबसे बड़ी मिसाल इमरान खान साहब ले लें, वो निडर था यार, ऐसे छाती तान के बोलता था। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा हमारा वज़ीर आज़म ही वो है और हम उन्हीं को ही मानते हैं अभी तक। वो तो आपकी पसंद है कि आप जिसे भी प्राइम मिनिस्टर माने, जिसे भी वोट दें, जिस पार्टी को भी सपोर्ट करें, लेकिन बात डेमोक्रेसी की हो रही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, आप अभी आए, मैं आपकी तरफ 1 मिनट मुझे बस दें। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की अगर बात करें 1947 में हम इंडिया से अलहदा हुए, आज डेमोक्रेसी कहाँ पे बेहतर है? उन्होंने भी, वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, कहाँ पे डेमोक्रेसी? जाहिर सी बात है जी उधर बेहतर है। इनसे रीज़न पूछी, आप भी कोई एक रीज़न बताएं, थोड़ा सा इधर साथ आ जाए, कोई रीज़न बताएं, क्या रीज़न? देख लें आप, उनकी सबसे पहले आबादी देख लें उनकी किन की। अब तो वो चाइना से भी बढ़ चुकी है ना, दुनिया की पहले नंबर पे आ चुकी है। इतनी ज़्यादा आबादी है, फिर भी देखें इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने वो लगाया जो पावर प्लांट है, जो सोलर पावर प्लांट है, वो तकरीबन 14,000 एकड़ पे लगाया है। उधर से आप अंदाज़ा कर लेंगे किस कदर वो हमसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ना एक अलग मैटर है, ठीक है, वो आज की डिबेट का हिस्सा नहीं है। आज जो हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी कैसे, और उसकी एग्जांपल इन्होंने सबसे बेस्ट दिया कि आज तक मार्शल लॉ नहीं वहाँ पे लगा, यहाँ पर जो है आधे से ज़्यादा टाइम शायद मार्शल लॉ में। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल बजा फरमाया भाई ने। व्हाइट हाउस में अभी तारीफ हुई है, उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं व्हाइट हाउस के, उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दिया कि अगर दुनिया में कहीं पे डेमोक्रेसी देखनी है वो आप न्यू दिल्ली में जाके देखें। इंडिया के हवाले से उन्होंने बात की, इंडिया में जाके देखें। क्या वजह है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हमने हमेशा अमेरिका का साथ दिया या नहीं दिया? अफगान वार में दिया, सीटो सेंटो पैक्ट की बात करें तब दिया, क्या कहेंगे? आज फिर भी तारीफ जो सी है वो इंडिया की हो रही है। देखें जी, सबसे पहले तो हमसे गलतियां बहुत ज़्यादा हुई हैं। हमने सबसे बड़ी गलती की है अमेरिका का साथ दे के, जो कि हमें पता नहीं था। शायद अब भी कुछ लोग नहीं मानते। पता है, मैं इधर से पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि हमें किसी भी कंट्री का साथ नहीं देना चाहिए, पाकिस्तान का साथ देना चाहिए?
हमें पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। और ये है कि हम जमहूरियत को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका ये है कि हमारी अभी हालिया मरदमशुमारी हुई है, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं हुई। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में ये जो जमहूरियत का निज़ाम अमल दरामद हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम शहरियों को उनके हकूक़ दें। अगर राइट्स को जो सा वो उनको उनके हकूक़ मिलेंगे तो यार सब मिलजुल के रहेंगे। जब उनको उनके हकूक़ नहीं मिलने, जैसे कराची वाले कहते हैं कि यार हम तो जब से पाकिस्तान अलग हुआ है, और बलूचिस्तान वाले कहते हैं कि जी जब से पाकिस्तान अलग हुआ है हमें तो पंजाब नहीं दी जा रही बलोचिस्तान के अलावा गैस हमारे इधर से निकलती है, और हमें अभी तक गैस दिखाई नहीं गई कि गैस। कश्मीर वाले कहते हैं पानी यहाँ से आ रहा है, बिजली यहाँ से बन रही है, हमें नहीं मिल रहा। एक सवाल बस सबसे करूँगा, मुझे ये बता दें कि क्या रीज़न है, क्या ऐसी वजह है कि पाकिस्तान 24 करोड़ 25 करोड़ तो 21% डॉलर पर इन्हिसार कम हो गया है पूरी दुनिया का, ये जब अपनी करेंसी में कारोबार शुरू किया है। बांग्लादेश की तरक्की का आप राज जानना चाहते हैं तो आप देखें, सिर्फ इंडिया के साथ उसका जो अपनी करेंसी में लेन देन है वो इतना ज़्यादा है कि उसके नतीजे में उनके रिजर्व बढ़ गए। और इंडिया इस वक्त सिंगापुर, रूस, बरतानिया, इसराइल, जर्मनी, बांग्लादेश 6 मुल्कों के साथ वो अपनी करेंसी में। ठीक है, लेकिन नवीद चौधरी साहब बात यही है कि पाकिस्तान ने बार्टर सिस्टम की तरफ आ गया और इससे मईशत पर मस्बत इसके असरात होंगे। जावेद साहब, आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है, अवामी राय ये पाई जा रही है कि इससे बुरे हालात मईशत के पहले नहीं देखे थे, लेकिन इसहाक डार साहब पर उम्मीद है, तो क्या उनकी जो उम्मीद है वो हमें नजर भी आएगी प्रैक्टिकली? पहली बात यह है, उनकी पूरी उम्मीदी पे मियाँ नवाज शरीफ साहब के समधी को, जिसके क्रेडिट की वजह से वो वज़ीर ख़जाना है, उनको निशान इम्तियाज़ मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बिल्कुल ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है कि जो पकड़ी भी नहीं जा रही और ना किसी से संभल रही है। यह है बदकिस्मती। क्योंकि बजट की बात कर रहे हैं तो बजट में क्या रिलीफ देंगे? ये सेरेमोनियल बजट होना है, कॉस्मेटिक किस्म की कहानियाँ सुनाई जाएंगी और सिर्फ फिगर्स दिखाए जाएंगे। क्योंकि बजट तो अब रह गया है कि हर दूसरे महीने आता है। बिजली का बम कभी आपके पास दूसरे महीने पड़ जाता है, पेट्रोल आपके कंट्रोल में नहीं है, डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं है, इंटरेस्ट रेट आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपके कंट्रोल में है क्या? जो बजट 45% डेफिसिट के साथ तैयार होगा, उस बजट का हाल क्या होगा सोचो। ये तो बुनियादी तौर पे ये जो क्या कहते हैं बारूदी सुरंगें खोद के जाएंगे, जो उन्होंने 2018 में खोदी थी आने वाली हुकूमत के लिए। ये है बदकिस्मत लम्हा। क्यों कि आपके पास ना IMF है, ना पैसे हैं, ना कोई कमिटमेंट है, और आपने 750 से उठाकर 900 अरब आपने डेवलपमेंट बजट, 650 से 900 अरब रुपया डेवलपमेंट बजट कर दिया। अच्छा। तो पैसे हैं नहीं, ये पैसे आने कहाँ से? 21 अरब आपके पास इलेक्शन देने को नहीं थे, आज आप इस मुल्क में लोगों को कहानियाँ सुना रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे आपके पास 3-4 महीने खेलने का टाइम है। इसमें आपने 2 फैसले करने हैं। अगर आपने IMF के पास जाना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं ठीक है, या आपको अपने दोस्त ममालिक से कमिटमेंट लेके पैसे लेने ठीक पड़ेगा, वरना तो फिर इस्माइल साहब भी कुछ इसी तरह की बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगी इफ्तिखार साहब आप बताएं, आपने भी इस चीज को स्टडी किया है। अमेरिका में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉबिस्ट हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान की इमदाद को बंद किया जाए और पाकिस्तान को जो इमदाद है वो नाफराहम की जाए। उन्होंने फौजी इमदाद बंद की जाए, क्योंकि जिस पार्टी से उनका तल्लक है वो पार्टी मुसीबत में फंसी है। उस पार्टी के वर्करों के ऊपर जो आर्मी की इंस्टॉलेशन है उनको जलाने, उनको लूटने, उनको तबाह करने का मुकदमा चल रहे हैं। तो इस बिना पे पाकिस्तान के जवाब में काफी ज्यादा तारीफ की गई। ये भी बोला गया कि इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इंडिया की डेमोक्रेसी की तारीफ की गई है। उसके बरक्स हमारे यहाँ एक खबर आ रही थी, कल परसों की ये बात है कि इमरान खान ने अपनी स्पीच के दौरान ये बोला था कि इंडिया वाज राइट, देयर इज नॉट डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वर्ल्ड में इंडिया की तारीफ की जा रही है, और हम खुद ही, हमारे पॉलिटिशियंस खुद ही कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में कि यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया वाज राइट। तो इस पूरे सिनेरियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अभिषेक जी? देखिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी थी, डेली ब्रीफिंग्स होती हैं US गवर्नमेंट की, तो उसी ब्रीफिंग का वो पार्ट है। एक रिपोर्टर ने 2 क्वेश्चंस पूछे थे ऑन दी रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो देखिए, ऐसा है ना कि US को ये बात का आभास है, और सारी दुनिया जो ऑब्जेक्टिवली दुनिया को देखती है ना, नॉट सब्जेक्टिवली मतलब जिसको आपकी भाषा में कहते हैं जज्बातियात,
जिसमें कि लॉजिक का, रेशनैलिटी का, फैक्ट्स का और जो बाकी फिजिकल रियलिटीज हैं उनको दरकिनार करके खाली एक whimsical या आर्बिट्ररी इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड करने की जो आदत है, उसको अगर हटा दे तो जो भी ऑब्जेक्टिवली दुनिया को देखना चाहता है, ऑब्जेक्टिवली वो ये बात जानता है कि इंडिया इज एन इंडिस्पेंसिबल फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया हैज बिन एन इंडिस्पेंसिबल फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया कोई छोटी मोटी एंटिटी नहीं है, इंडिया कोई ऑर्डिनरी देश नहीं है। देश तो 198 है, इंडिया बस एक है। इंडिया की दुनिया में कितने देशों ने, या देश मतलब क्या, इंसानों का एक समूह, यही है ना। लेकिन उन इंसानों के समूह में से सबके पास वो कैलिबर नहीं है जो इंडिया के पास है। कितने इंसानों के समूह ने दुनिया को 0 दिया, कितने इंसानों के समूह ने दुनिया को न्यूमेरल्स दिए, जिसको 1 2 3 4 आप कहते हैं। कितने दुनिया के समूहों ने दशमलव दिया, मैथमेटिक्स दी, फिजिक्स दी, केमिस्ट्री दिया। आप थ्योरीज की बात कर ले, थ्योरीज दी दुनिया को ये बताने वाले कि दुनिया फ्लैट नहीं है, बल्कि जो यूनिवर्स है वो फ्लैट नहीं है, वो स्फेरिकल है। ये बताने वाले इंडियंस थे। इंडियंस ने योग दिया, इंडियंस ने आयुर्वेद दिया। इंडियंस का मतलब ये मत, अगर आप सिर्फ इतना करें कि इंडियंस को ये सोचे कि इंसानों ने दिया और वो इस खित्ते में रहने वाले इंसान थे, इसलिए इनको विश्व गुरु कहा जाता है। एक समय आया, कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज आई जिन्होंने इंडिया को विलीफाई किया, जिन्होंने इंडिया को डिमोनाइज किया। ठीक है, समाज, वो भी एक समय का पाल था, कालचक्र था, वो हमने फेस किया। लेकिन धीरे 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 वेस्ट को ये बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि इंडिया को आप नहीं डिस्पेंस कर सकते, इंडिया के बिना आप दुनिया नहीं चला सकते। यही बात करबी ने कही, जो यूएस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते दिल्ली प्रेस ब्रीफिंग में। उन्होंने यही कहा कि इंडिया यूएस का बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं है।